रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बांद्रा वेस्ट से पीस पार्टी के कैंडिडेट समीर राय जी से नजरे राजनीति पर बात करेंगे और जनता की जो सवाल है उनसे हम रूबरू होके क्या वो करने वाले जनता के लिए हम उसमें काफ़ी संक्षेप में बातचीत करेंगे। तो नमस्ते समीर जी। तो सबसे पहले आपको क्यों वोट दें? बड़े बड़े कैंडिडेट खड़े हैं, आपको क्यों वोट दें? बड़े बड़े कैंडिडेट खड़े हैं, वो भी मैं जानता हूँ कि भाई कि बड़े बड़े कैंडिडेटों के बीच में एक छोटी सी पीस पार्टी, उसका कैंडिडेट मैं हूँ 177 वार्ड से। वो मुझे क्यों वोट दे वो तो जनता जानती है कि आज 5 साल में जो हमारे यहाँ के एमएलएज हैं, जो हमारे यहाँ के बिग बिग लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने क्या किया। आज भी एसआरए डेवलप नहीं हो पाया बांद्रा के अंदर। आज नरगिस दत्त नगर देखेंगे तो आज कितनी बार उधर लोगों को एक आस में रखा हुआ है कि यहाँ पे घर निर्माण होगा, किसी भी सरकारी तरफ से घर निर्माण नहीं हो रहा वहाँ पर। और जितना भी है करप्शन हर जगह पे, बांद्रा को छोड़ो आप पूरे महाराष्ट्र में देखो। मैं कांग्रेस सरकार को मुद्दा नहीं बनाता, ना ही किसी बीजेपी सरकार को बनाता हूँ, ना ही शिवसेना को। लेकिन जो भी सरकार जब चलने आती है तो सरकार हर सरकार ऐसे ही करती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र की सरकार अगर आज अपना चयन, अपने एक कैंडिडेट का चयन आज अगर ठीक से नहीं करेंगे तो कब तक ये झोपड़पट्टी में लोग रहेंगे। समीर राय जी, तो आपको लगता है क्या बाबा सिद्दीकी को और आशीष शेलार को आप टक्कर दे पाओगे? नहीं, बेशक ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश जरूर करूंगा कि बांद्रा असेंबली की 177 वार्ड की जितनी भी पब्लिक है उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हमारे साथ हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर क्या कर रहे हैं। आज मैं कम उम्र का भी हूँ, उनसे बड़ा तो नहीं हूँ कि उनके खिलाफ मैं उनकी जा सकूँ या उनसे लड़ सकूँ, लेकिन इतना है कि जो बांद्रा की 177 जो अपना खास सेंटा क्रूज डांडा यहाँ तक लगता है, उन लोगों को जागरूक कराना चाहता हूँ कि वो लोगों की आंखें खुले थोड़ा, कि अपना जो समर्थन है, जो अपना वोट है, किसी मतलब जाया नहीं हो। इस तरह से अगर आप किसी कांग्रेस सरकार को लाते हो, बीजेपी, शिवसेना, मनसे और XYZ जो भी आज इंडियन कैंडिडेट खड़े हैं, आपको जिस पर एक कॉन्फिडेंशियली होता है कि यही हमारा सही उपचार कर सकता है या हमारे को एक सत्ता में अच्छे से हमारा एक इंसाफ दिला सकता है, उस तरह से पब्लिक चुनेगी। जहाँ तक मैं चाहूंगा कि मैं ही जीत कर आऊँ इधर, तो हर एक कैंडिडेट की चाहत होती है कि एक एमएलए बनना और एक पब्लिक के लिए कुछ करना। और एमएलए बनना तो खैर मुश्किल नहीं है, हमारे 5 साल से हमारे एमएलए साहब भी है, उन्होंने क्या करा बांद्रा में, वो गली गली आप उसके देख सकते हैं, जाके आप न्यूज़ वाले जाके देखिए कि हमारे जो 5 साल के हैट्रिक मारे हुए हैं एमएलए साहब, उन्होंने क्या किया पब्लिक जानती है। पब्लिक मतलब सोई हुई नहीं है, जाग गई पब्लिक को जो कैंडिडेट चाहिए पब्लिक उनको वोट देंगे, पब्लिक का कोई समर्थन हम रोक नहीं सकते। समीर जी, जो आपका बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 177 काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है और इसमें बैंड स्टैंड भी आता है। और अभी रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया ने एक मुद्दा उठाया था, लोगों ने कहा था क्या यहाँ पर बांद्रा वेस्ट में बैंड स्टैंड में महाराष्ट्र का 17 स्पॉट है फॉर रोमिंग प्लेस, यहाँ पर शौचालय नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, वॉशरूम नहीं है, अगर यहाँ 5 साल से वॉशरूम नहीं है तो सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, जिनकी आपने बात भी किया था अभी कि हमारे एमएलए साहब, तो उनने भी तो क्या किया। एक अच्छा क्लिनिक बनाने के बाद बेंच स्टैंड पे वॉकिंग है, कार्ट रोड पे वॉकिंग है, बट एक लेडीज को अगर वॉशरूम जाना तो कहाँ जाएगी? ये तो हमें सोचना है बाद में। अगर सत्ता में हमको आने का मौका मिला, हमारी जनता ने हमको मौका दिया, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए सोचेंगे। अगर हमको मौका नहीं मिला तो हमारी जनता फिर आप सोचोगे क्या करोगे, क्या कार्य में लाओगे? सोचने से ही कुछ कामयाबी मिलती है आदमी को। अभी मैंने सोचा था कि मैं इलेक्शन फॉर्म भरूंगा, तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने फॉर्म भरा, और अभी सोचता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे जिताए इस इलेक्शन में। तो पब्लिक के शौचालय की तो बहुत दूर की बात है कि मैं चाहूँगा कि हर इंसान के घर में जो एसआरए में लोग रहते हैं वो सब आज माँ बहन बेटी एक लाइक डब्बा लेके साथ में पानी का लाइन लगाते हैं गवर्नमेंट शौचालय के अंदर, और वहाँ पर हर तरह की तकलीफें वो झेलते हैं, हर तरह की तकलीफों से एक लाइक ट्रबल में जाते हैं, ट्रबल करते हैं उनसे और तकलीफ में आते हैं। हम चाहते हैं कि हर किसी घर में चीज़ें, सुलभ शौचालय की बात नहीं करो, मैं पर्सनल टॉयलेट जो घरों में होती है उनको घर में इशू कराओ, बना के दो। समीर जी, जो बांद्रा वेस्ट इलाका है तो एक कहावत है, क्या चांद में दाग लगे तो काफी खराब लगता है। बांद्रा वेस्ट में वही दाग लगा है ड्रग्स का, तो युवा को ड्रग्स रोकने से और जो ड्रग्स बिका जाता है आप कैसे रोकोगे अगर आप जीत के आए तो?
ड्रग्स का मसला कैसा है, देखिए आप, जो जहाँ तक ड्रग्स की बात है, अभी ड्रग्स का हिसाब कैसा है कि किसी को भी अपन इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। ड्रग्स को रोकना पुलिस का काम है, ठीक है। नारकोटिक डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ के डीसीपी साहब हैं, हमारे यहाँ के एसीपी साहब हैं, ये उनका काम है। अगर उन तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, उन तक कोई एप्लीकेशन नहीं जा रहा ड्रग्स के ऊपर, तो उसके लिए हमारा फर्ज है कि हम लोग रैली निकाल सकते हैं उसके ऊपर। और जो टीन एज लड़के, आजकल मैंने बहुत सुना है कि मार्केट में लोग, बच्चे लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोग 90% एक मैथ केमिकल करके है, कुछ मैथ करके, वो लाइक यूजिंग, बच्चे लोग आज 600 रुपये में कुछ 500 में 700 रुपये में खरीदते हैं, उसके एडिक्ट्स बन रहे हैं और वो खाए जा रहे। तो हमारी सरकार तो आप छोड़िए, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वो क्या कर रहे हैं, उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अगर वो रोक क्यों नहीं लगा रहे कि हमारे जो ऊपर उनकी जो पुलिस होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आज हमारे आर पाटिल साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनको ऑर्डर देना चाहिए स्टॉप ड्रग्स के लिए। आज धड़ल्ले से मार्केट में चीजें बिक रही है, बच्चे लोगों के खून में जहर जा रहा है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार अगर पुलिस के ऊपर थोप देगी तो पुलिस के ऊपर होम मिनिस्ट्री है ना, हाँ। उनको कार्रवाई करनी इसके ऊपर आज। तो लेकिन अगर हमको जीत के आने का अगर मौका मिला, हमारी बैंड्रा असेंबली की आवाम, हमारी पब्लिक ने अगर साथ दिया, तो इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि ड्रग्स का नामो निशान इस बैंड्रा से हटा देंगे। हाँ समीर जी, अभी इलेक्शन बहुत करीब है जी। तो आपको जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र, आप जीत के आने के बाद क्या करोगे, तो आपके वोटरों के सामने रखिए। जीत के आने के बाद तो देखिए, बड़े बड़े वादे तो मैं करना चाहता नहीं किसी को, कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, हर नेता आने के लिए सब आपको बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे आपके लिए, लेकिन एक मौका दीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं। आई डोंट वांट टू लाइक बिग टॉकिंग, आपके आगे समर्थन रखूँ, आपको बताऊँ कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, और बाद में आप मेरे को पीछे से गालियाँ दें, मुझे वो नहीं सुनना। आपका जो भी काम है आप मेरे तक लाइए, उसको मैं उसको अंजाम पर पहुँचा के दूँगा। तो आपके जो वोटर है और जो 15 तारीख को मतदान करेंगे जी, तो उनके लिए 2 शब्द रखिए। वोटिंग के लिए आप सब अपने टाइम पर उठिए, और मतदान देना हर एक भारत के नागरिक के संविधान की तरह है, और आपका एक कर्तव्य है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड चेक योर बेस्ट कैंडिडेट इन योर एरिया। अगर आप अपना अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन सकते तो आप वक्त पे सोते रहिए, फिर आप सरकार को झेलिए, फिर 5 साल कांग्रेस की गुलामी कीजिए, या फिर किसी और शिवसेना की गुलामी कीजिए, या बीजेपी की गुलामी कीजिए। अपना कैंडिडेट आप खुद से चुनिए, सुबह टाइम पर उठ के वोटिंग कीजिए। आपकी वोटिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण है वोटिंग आपका। और जहाँ तक है कि आप वोटिंग में डिस्टर्बेंस मत पैदा कीजिए और पीसफुल से जाइए, और आप पीसफुल से वहाँ वोटिंग कीजिए। और मैं पीसफुल आदमी हूँ और पीस पार्टी के लिए कैंडिडेट हूँ मुंबई 177 बैंड्रा असेंबली से, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। और वोट देने के बाद मैं आपको आज भी बोलता हूँ, कुछ कमिट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने वादों पे खरा उतरूंगा जो मैं सोच के बैठा हूँ इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ बैंड्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 177 से पीस पार्टी से समीर राय। तब तक के लिए देखते रहिए रील्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।